तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है उसका वायरल क्वेश्चन है। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, फोल्ड किया हुआ है पूरी, मतलब एग्ज़ाम से पहले वायरल नहीं हुई। जैसे कि एग्ज़ाम देने के बाद जो निकलता है ना, उसी समय बीच में से पेज है ना निकाल के चलाया हुआ, उसको एग्जामिनर को पता नहीं चला, वैसे ही फोल्ड किया हुआ क्वेश्चन बीच में से निकला हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो रहा है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख ग्रंथ चयन कीजिए। आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, हम देखिए आप लोग पूरे क्लियर बताते हैं। घनानंद ने पूछ रहा है घनानंद के प्रमुख ग्रंथ, तो सुजाता सागर हो जाएगा, घनानंद का सुजाता सागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सार्थक वाक्य क्या है। तो इसका लगता है कि मैं इस व्यक्ति को कहीं देखा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सार्थक शब्द पूछ रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में से 43 नंबर निम्नलिखित गुण संधि का युक्त शब्द का चयन कीजिए। गुण संधि कौन में से इसमें से कौन है, तो धर्मोपदेश हो जाएगा गुण संधि, धर्म। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री डिग्री नो अदर फ्रूट इज द सोअर ओल्ड एप्पल। इसका राइट आंसर द विल्ड एप्पल द दिस सोर्स ऑफ द ऑल फ्रूट इज। राइट आंसर बी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला भी इंग्लिश का सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका देखिए कोरेज हो जाएगा। सी ऑप्शन कोरेज है राइट आंसर इसका, ठीक है। सिनोनिम कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई थी। तो 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। 1960 में हरित क्रांति का दशक 1960 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीपीआई विस्तार क्या है। सीपीआई मतलब विस्तारित रूप पूछ रही थी, तो सिर्फ भुगतान मूल्य सूचकांक हो जाएगा। सीपीआई का भुगतान मूल्य सूचकांक, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस से मानव पूंजी निर्माण स्रोत नहीं माना जाता है। मानव पूंजी का निर्माण स्रोत नहीं माना, तो मशीनरी को नहीं माना जाता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, लेकिन मानव नहीं है। मानव एक भौतिकी है, मानव पूंजी निर्माण नहीं है, ठीक है। पूंजी स्रोत नहीं, भौतिकी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका देखिए मैथ के क्वेश्चन है। गुणनफल 41 है, 42 है, गुणा 43 गुणा 49 है, इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिए खुद से। देख सकते हैं पूछा हुआ है कि एक आदमी 15 रुपये की 8 दर से संतरे खरीदता है, उन्होंने 9 रुपये के 6 रुपये के दर से बेच दिए, तो उसका हानि और लाभ पूछ रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत तो 20% हो जाएगा। बना लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 10, 6, 2 10 का प्रथम 16 पदों का योग पूछ रहा है 16, तो इसका राइट आंसर -320 हो जाएगा, ठीक है। -320। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है फिर से मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 10 मीटर है और 12 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो अब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 66 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है फिर मैथ का। यदि 340 आदमी एक अपार्टमेंट का निर्माण काम करता है, 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, तो उसी काम को 17 दिनों में पूरा करने कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राहुल आज से प्रारंभ करके अगले 3 वर्षों वह हर साल 10,000 रुपये निवेश करता है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो तीसरे वर्ष में अंतर राहुल को पूछ रहा है, ठीक है, पहले वाले, तो इसका राइट 3641 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बना लिया मैथ अपने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा जूम मार कर थोड़ा साफ नहीं दिखा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी, तो 28 जुलाई 1914 हो जाएगा। 28 जुलाई 1914 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केरल के सबसे लंबे नदी जो अन्नामलाई से उद्गमित होती है वह है। कह रहे हैं केरल के सबसे लंबी नदी जो अन्नामलाई में उद्गमित होती है, तो उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर पेरियार हो जाएगा। पेरियार, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछ रहा है, तो बुल्लर झील है। बुल्लर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। दशरथ भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, कौन सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन,
अगला ऑप्शन है निम्न में कौन सा फसल सूक्ष्म भूमि ड्राई लैंड कृषि के तहत उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर गन्ना हो जाएगा, डी ऑप्शन गन्ना। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है भारत में आम्र वर्षा जैसे ऋतु से संबंधित है, ग्रीष्मकालीन हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ऋतु से आम्र वर्षा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा मोटा अनाज नहीं है? मोटा अनाज तो चावल नहीं हो जाएगा, मोटा अनाज ज्वार बाजरा रागी है, ठीक है, मोटा अनाज चावल नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, शिवालिक राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या हो। अगला ऑप्शन है देख सकते हैं, एक जूम आउट कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से विद्युत कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाया जाता था, ये ठीक बात है, हटाया जा सकता है। उसके दूसरा में क्या कह रहा है कि उसके सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम 1/3 सदस्यों को बहुमत से हटाया जा सकता है। 1/3 नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। यहाँ गलती, 1/3 नहीं है, यहाँ 2/3 देना चाहिए, 2/3। राइट आंसर खाली एक सही हो जाएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 नहीं 2/3। चलते अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या पूछा देखते हैं। अगला ऑप्शन पूछा है केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था? तो इसका किसने कहा था? तो एन गोपाल स्वामी अयंकर ने कहा था, एन गोपाल स्वामी अयंकर। इसका राइट। चलते अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है कि महात्मा गांधी की नई श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी नोटों की मूल्य वर्ग पर संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला प्रश्न से हुआ है कि वैश्विक उष्णकरणीय ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी? तो ग्लोबल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें कि सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी क्या है? सूर्य की पृथ्वी से 8 प्रकाश मिनट हो जाएगा, 8 प्रकाश मिनट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। कब? 2010। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या करें, निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? करा निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद। राइट आंसर डी ऑप्शन औरंगाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने 12 वाट का होता है? 746 वाट होता है। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। आगे यहाँ क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार स्टूडेंट कांग्रेस। तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक साइंस का क्वेश्चन है, देखिए साइंस का। खतरे के निशान का लाल रंग होते हैं क्योंकि? तो कह रहा है लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के ओस व धुएं से न्यूटन होता है, सही बात है, जिससे दूर स्थान पर उसी रंग में दिखाई देता है, सही बात है। ये पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, टोटल एक गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन मिला, ठीक है। टोटल मतलब कि पूरी तरह वो क्वेश्चन का तो वायरल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम देने के बाद निकालते हैं तो उसी में समय कॉपी से निकाल दिया गया है, उसके बाद फोटो खींच के डाल दिया गया, ठीक है। फुल नहीं किया हुआ, जैसे मोरा भी क्वेश्चन है। तो इसका मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।